आने वाला कल में जो चीज़ नहीं हुआ वो करके दिखलाऊंगा। सिवाय झुनझुना मिला, जिसको हम झुनझुना विकास कहते हैं। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के कुड़ू बाजार के समीप हजारों के संख्या में कांग्रेस एवं अन्य दलों के पार्टियों से एमआईएम का दामन थामे और उनके समर्थित उम्मीदवार रामेश्वर लोहरा जी को समर्थन के तौर पर आज यह प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें हजारों के संख्या में एमआईएम का दामन थामकर इन्हें जिताने का प्रयास किए। चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं कि यह जनसैलाब आज जो देखा गया, क्या कहेंगे लोहरदगा वासियों को। लोहरदगा वासी अक्सर कांग्रेस से मूलभूत सुविधाओं के कारण काफ़ी दिनों से परेशान रहे हैं, क्या निदान मिलेगा? हमारी जो एमआईएम के समर्पित उम्मीदवार हम रामेश्वर लोहरा जी, क्षेत्र भ्रमण के दरमियान में हमें पता चला कि इस बार कुछ भी हो तो विकास के राह पे चलना चाहिए। बार बार हमें ठगा गया, बार बार वोट हमसे लिया, योजनाएं कहीं नहीं हुई। धरातल में आज घूम के सिर्फ दौलत के बल पे इंसान को ठगा जा रहा है और ठग के वोट का माने वोट बैंकिंग बनाया जा रहा है। देखिए, झारखंड प्रदेश से आए हुए एमआईएम के यूबी सामने मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 वर्षों में काफ़ी मुसलमानों ने यहाँ से ठगाया है, इसलिए आज हजारों की संख्या में एमआईएम का दामन थामे, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो जनसैलाब एआईएमआईएम का दामन थामा है और मुझे इस बात की खुशी है कि 2-4 लोग इधर उधर गए ज़रूर हैं, पर हज़ारों की संख्या में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को मजबूती के साथ पकड़े हैं और 30 साल 40 साल जिन्होंने वक़्फ़ किया, क्या नाम है उनका, जफ़र खान साहब, उन्होंने जब देख लिया, सुनिश्चित कर लिया कि अब हमारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, जहां हम लोगों ने अपनी खून, अपनी कुर्बानी, अपनी बलिदानी जो है उन्होंने जवानी वक़्फ़ कर दिया, उसके बाद भी कांग्रेस पर दाल नहीं गला। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को जो है कांग्रेस के लोगों ने जो है हमारे मुसलमानों को ठगने का काम किया, चाहे वो रोड हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, नाली हो, गली हो, बिजली हो, किसी भी मामला हो, मॉब लिंचिंग हो, उर्दू शिक्षा बहाली हो, मदरसा बोर्ड का गठन हो, यहाँ तक कि कोरोना काल पे इनके मंत्रियों ने हमें मतलब ये बात कहा कि तबलीगी जमात के लोग जो है मुसलमान जो है ये कोरोना फैला रहे हैं, और उसके बाद 10 जून का रांची गोली कांड देख लिए, यही सरकार में। अरे भाई, आप गुजरात के लिए अगर मोदी जी को याद करते हैं तो 10 जून के लिए आप क्यों नहीं हेमंत सोरेन को आप याद करते हैं? अभी रमज़ान के दिनों में चांद रात पे 10-10 मुसलमानों को यहाँ से चांद रात के दिन में जेल भेज दिया गया, क्योंकि वो अपने ईदगाह का बाउंड्री कर रहे थे। कोई भी मुस्लिम मंत्री विधायक कोई नहीं बोला, तो रामेश्वर लोहरा जी कहाँ से बोलेंगे? अगर इनको जब जगह मिलेगा, हाँ, रामेश्वर उरांव जी कहाँ से बोलेंगे? और रामेश्वर लोहरा को जो अगर हम लोग को प्रत्याशी बनाते हैं, मजबूत करते हैं, तो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि 5 सालों से मतलब कि समाज के बीच में मेहनत कर रहे हैं। इनकी जो परेशानियां उस समाज के बीच में उन्होंने कलेक्ट कर लिया, और लोगों ने ये मन बना लिया इस बार कि इस बार लोहरा जी को जो है विधानसभा चुनाव में हम लोग जिता करके भेजेंगे। और वो हमारी बातों को बेबाकी से, जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, इंशाअल्लाह ताला हमारे लोहरा समाज के और हम लोगों के समर्थित उम्मीदवार एआईएमआईएम के जो है ये बेबाकी से उठाएंगे और यहाँ के लोगों को, जनता को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। देख सकते हैं, साथ ही साथ यह जो मजमा दिखाई दे रहा है, यहाँ विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव 5 साल गुजार दिए, लेकिन कुछ लोगों में ये नाराज़गी है कि मुसलमानों, यहाँ एसटी सीट है, यहाँ से विधायक कोई मुसलमान नहीं बन सकता है। लेकिन कम से कम इन लोगों का कहना था कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि रखता, वो भी डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा नहीं रखा गया। इससे नाराज होकर हजारों की संख्या में आज एमआईएम का दामन थामे। चलिए आपको मीडिया प्रभारी से बात कराते हैं, क्या क्या नाराजगी से आज एमआईएम का हजारों की संख्या में दामन थामा है? सबसे पहले मैं इस न्यूज़ चैनल को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने कहा कि हमने मजलिस का दामन थामा है, तो हमारे पास और हमारे लोहरदगा विधानसभा में जितने भी हमारे चुनावी मतदान भाई हैं, बहन हैं, उनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आज हमारे रामेश्वर उरांव जी, जिनका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिनको हम 10 साल मौका दिए अपने लोहरदगा विधानसभा में उनको विकास करने का, स्थानीय मुद्दे को रखने का, स्थानीय लोगों की तरक्की, समाज की तरक्की, शिक्षा और स्वास्थ्य के विभाग में वो कुछ अपना अच्छा योगदान दे, लेकिन एक नहीं, 5 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 नहीं, बल्कि 10 साल हमने रामेश्वर उरांव जी को मोहलत दिया। लेकिन हमें सिर्फ विकास के नाम पे हमें कुछ भी नहीं सिवाय झुनझुना मिला, जिसको हम झुनझुना विकास कहते हैं। दूसरी बात कि आपने कहा कि हमारे एक भी प्रतिनिधि नहीं, तो ये बहुत ही
हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वोट तो हम मुसलमानों का सभी पार्टियों को चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बहुजन पार्टी हो। वोट तो मुसलमानों का सभी पार्टियों को चाहिए, मगर मुसलमान लीडर हो, मुसलमान प्रतिनिधि हो, मुसलमान संसद की आवाज़ हो, मुसलमान अच्छा प्रवक्ता हो, ये किसी पार्टी को नहीं चाहिए। लेकिन जो किसी पार्टियों को नहीं चाहिए, लेकिन हम उस पार्टी का दामन थामे हैं जो मजलिस पूरे हिंदुस्तान की हर जाति, हर धर्म को बोलती है कि हमारे साथ आ जाओ, हम आपके लिए हैं। लेकिन हम इसलिए, हमारी ये सौभाग्य वाली बात है कि हमने आज मजलिस का दामन थामा है। 35 साल से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि निश्चित जायसवाल का देन रहा जो हम अभी एमआईएम का। असल में क्या है कि पहली बात तो इस बात को तो हमारी जनता को सोचना चाहिए, जिसके लिए आज हम जनसभा कर रहे हैं। तो ये हमारे मतलब सबसे पहले बात की है, हमारे मुसलमान मतदाताओं को सोचना चाहिए। और हम में क्या कमी है कि हमारे साथ इतना सौतेला बर्ताव होने के बाद भी, सौतेला व्यवहार होने के बाद भी हम उन्हीं का ही साथ देते हैं। इसमें तो ये सोचने की विषय है। लेकिन अगला साल इंशाल्लाह इस बार हम जीतेंगे, तो मैं मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि मीडिया ये सवाल नहीं उठा पाएगी कि आपके साथ मीडिया प्रतिनिधि कौन है, आपके साथ विधायक प्रतिनिधि कौन है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि मजलिस अगर इस बार जीतती है, अगर मजलिस से जो हमारे समर्थित उम्मीदवार रमेश्वर लोहरा जी जो उठे हैं, इंशाअल्लाह अगर ये जीतते हैं तो इंशाअल्लाह ये सवाल आपका इंशाअल्लाह बदल जाएगा। देख सकते हैं कि अभी लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के कुड़ू बाजार ताड़ के समीप यह जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हम देखेंगे क्या रोड का स्थिति सही है, जल का स्थिति सही है, स्कूल का स्थिति सही है, मदरसा का स्कूल सही है। ये सब देखते हुए मन और विचार में आया, और जब जनता के बीच में हम जाके जागरूकता का एक पहचान दिए तो जनता सब मेरे तरफ आकर्षित है। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे जनता से? जनता को पूरा अपेक्षा है कि आप हम जीत के भेजते हैं आपको विधानसभा, तो आप क्या करके दिखलाइएगा। तो मैं जनता का बीच में यही कहता हूं कि जो भी आने वाला कल में जो चीज़ नहीं हुआ वो करके दिखलाऊंगा। लोहरदगा विधानसभा के कुड़ू में आज जो जनसैलाब हमने देखा है, उससे ये सुनिश्चित हो गई कि हमारी जो कैंडिडेट है, हमारे समर्थित उम्मीदवार जो रमेश्वर लोहरा जी है, उनकी जीत सुनिश्चित है। और ये इस बार जीत करके अपने झारखंड के विधानसभा, रांची विधानसभा में ये अपना हम लोगों के हक हकूक़ और दलितों का, चाहे आदिवासियों का, चाहे जो भी शोषित है, वंचित है, उनकी आवाज़ को दमदार तरीक़े से उठाएंगे, जैसे बैरिस्टर साहब अपने पार्लियामेंट में और लोगों की बात उठाते हैं। तो जहाँ बड़े नेता आ रहे हैं वहाँ आप लोग कितना प्रभावशाली रहेंगे इस क्षेत्र के? अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं कि मैंने जब भी कोई भी मामला लोहरदगा में हो, झारखंड के किसी कोना में भी हो, रांची में जो सड़क घेर करके और अपनी बातों को मैंने विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है, यहाँ के सरकार को झुकाने का काम किया है, यहाँ के विधानसभा घेरने का काम किया है। यहाँ के मीडिया जगत में लोग जानते हैं कि रांची में झारखंड के किसी भी कोने में कुछ भी होता तो शाहिद अय्यूबी सबसे सर्वप्रथम जा कर के प्रयागराज, चाहे जिस कोना में भी, या राजभवन, जहाँ भी होता हम लोग प्रदर्शन करते हैं और अपने दमखम पर सरकार को झुकाने का काम करते हैं। क्या प्राथमिकताएं लेकर जनता के बीच? प्राथमिकता जो अभी तक सुनिश्चित जो होना चाहिए, मूलभूत सुविधा इस विधानसभा में जो लोगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, इनके द्वारा ठगा गया है रमेश्वर ओरांव के पूर्व विधायक के द्वारा, वो तमाम चीज़ हमारे कैंडिडेट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सुख दुख में लोगों के साथ में खड़ा रहेगी ईमानदारी पूर्वक।